जी वेलकम बैक। अच्छा इस सेशन को ना अब हम लेके आए हैं कीपा के ऊपर। ठीक है। अब ये देखें, ये इसके कीपा के जो ग्राफ हैं। अब इसमें क्या है कि इसका सेल्स का शेयर 500 यूनिट प्लस है सेलर्स का। और इसमें 3 एफपी हैं। ओके। और विनिंग वेरिएंट है का। अब ये आप सेल्स रैंक जरा चेक करें। ये 1 ईयर का मैंने किया हुआ है। 1 ईयर पे इसका सेल्स रैंक अराउंड अबाउट लेस देन 25,000 है पूरे साल का। ठीक है। और 5 बॉक्स में कोई फ्लक्चुएशन एक दो $2 की है। ठीक है। ये तकरीबन $10 की प्रोडक्ट है। इसमें $2 की फ्लक्चुएशन चल सकती है। अच्छा, अमेजोन इसमें नहीं है। अमेजोन बिल्कुल जो है एक एक दिन के लिए आया हुआ है। तो इट मीन्स के इस तरह की जो प्रोडक्ट है ना बेटा, जिसका सेल का शेयर अच्छा हो। और अब से हम थोड़ा बाय बॉक्स चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए 30 डेज का बाय बॉक्स। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। 90 डेज का भी देखते हैं, 90 डेज का भी। और एक्सीलेंट। और 180 डेज बाय बॉक्स भी ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट के साथ ना आप इतना किसको हम लिवरेज दे सकते हैं कि अगर 3 एफपीए हैं तो हम चले जाएंगे। 3 से कम के साथ में जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप करके अपनी जो पेंडिंग है असाइनमेंट उसको कंप्लीट करें। और जिन बच्चों की असाइनमेंट में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। ओके। तो अब हम आमिर की जरा चेक कर लेते हैं। आमिर की असाइनमेंट का क्या सीन। हम्म, तो आपने इसको बेटा ताहिर, ये जो एक तो उसमें मसले हैं इनको ठीक करें, फिर ये आपको स्टार हम पेंडिंग करते हैं आपका। अच्छा मरियम, आप भी अपनी बेटा इसको कंप्लीट करके फिर आप मुझे नेक्स्ट में चेक करवाएंगे। ये सिद्रा आपकी भी पेंडिंग में ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं ना कि अगर मैंने आपको आज का लेक्चर दिया है ना, तो आज के लेक्चर के साथ जो असाइनमेंट मिलनी है आपको, उसमें फिर आपको टाइम नहीं मिलना या आपकी जो ये प्रीवियस वन है इसको ठीक करने का या इसको कंप्लीट करने का। आज सोर्सिंग आज सोर्सिंग नहीं स्टार्ट करते, इनको हंटिंग की हिडन टेक्निक्स जो है ना वो आज करवा दें कोई। मिसाल के तौर पर आप ये बताते हैं कि जैसे सडन नहीं चल रहा आपका, तो उसके अलावा भी आप फिर कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर किसी के 4 FBA सेलर हैं तो उसको आगे लेके कैसे आप जा सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो चीज यहाँ बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है, लेकिन उसके FBA 5 होते हैं, 4 होते हैं, 5 नहीं होते। तो उस तरह की कोई चीज बता दें। और अगर OS7 आपका नहीं चल रहा, मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जब आप वो ऑफर टू मोर आई गेस है वो उसको क्लिक करते हैं, तो वो फिर बाद में लोड हुई जाता आगे चलता ही नहीं है, तो उसका क्या क्या करना है। हम्म। देखो बेटा, इस तरह का जब भी इशू बने ना कि आपका टूल वर्क ना ना कर रहा हो, ये हुआ सडनली नहीं है, बाकी टूल भी समटाइम ऐसे इशू कर जाते हैं कि नहीं वर्क कर रहे थे। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप उसको स्टे दें और वेट कर लेंगे, घंटा 2 घंटा ज़रा उसको स्टे दें, वेट करें, दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट करें और अपने काम को स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हैं, सेल का शेयर अच्छा है, अच्छे से मुराद के 500 प्लस है, हर सेलर को 500 प्लस यूनिट का मंथली शेयर आ रहा है, तो उसमें अगर 3 एफपीए भी हैं या 4 एफपीए भी हैं तो उसको आप लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन उसके बाकी जो ट्रैक्स है ना वो आउटस्टैंडिंग होने चाहिए, जिनमें एक तो आपकी यूनिट सोल्ड का शेयर आ गया, दूसरा आपके कीपा के ग्राफ आ गए। ठीक है। यानी कि प्राइस की फ्लक्चुएशन ना हो, अमेजोन ना हो, उसका जो BSR है वो लेस देन 60,000 हो 1 ईयर का, और बाय बॉक्स अच्छा रोटेटेड हो। तो कोई बात का मसला नहीं है, अगर 3 एफपीए भी हैं या 4 हैं तो आप उसके साथ गो थ्रू कर सकते हो और वो विनिंग वेरिएंट भी हो। ठीक है। तो आप
चलें आगे, उसको लेके चलें, उसको लगाएं असाइनमेंट में, असाइनमेंट कंप्लीट करें, अपनी प्रोडक्ट को पूरा करें। और ये असाइनमेंट कंप्लीट हो कि हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि हम इसको इनकम्प्लीट छोड़ के तो आगे को चलना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपकी ये जो सोर्सिंग होनी है ना, सोर्सिंग का आपका फर्स्ट लेक्चर होना है, तो जो उसकी आपको असाइनमेंट मिलनी है उसमें फिर आपको ये टाइम नहीं मिलना कि आप अपने प्रीवियस वन को कंप्लीट कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि आपका प्रीवियस वर्क सारा कंप्लीट हुआ हो जब हम सोर्सिंग की तरफ मूव करें। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ है। अब आप बता दें कि आज से मैं दे दूं आपको लेक्चर इसका, सोर्सिंग का। लेकिन जब वो लेक्चर सर एक दे दिया तो कंफ्यूजन है सर। जब वो लेक्चर दे दिया तो उसकी फिर असाइनमेंट साथ मिलनी है, तो वो आपने डेफिनेट कंप्लीट करनी होगी। लेकिन उस असाइनमेंट में आपको ये टाइम नहीं देना कि आप अपने प्रीवियस वन को की तरफ देख सके। जी बताएं क्या कंफ्यूजन है। जी सर, सेल्स का जो है ना सर शेयर, उसमें थोड़ा सा सर जी कंफ्यूजन है। जिस तरह विनिंग वेरिएंट का जो एसन है ना सर, हम्म तो वो जब अमेजोन में लेके जाते हैं तो उस पर जब एक्सरे रन करते हैं ना जी, हम्म तो वो जो सेल्स का जो है ना, मतलब कि वो अपने जो है ना सेल अपने एसन की, हम्म उसी को सेलर्स पर डिवाइड करना है, या वो दो उनकी और भी होती हैं सर, एक या दो नीचे वेरिएशन पे हैं, तो उन पर भी करता रहूँ सर। आप क्या कह रहे हैं, किस पे डिवाइड करना है उसको? जी सर, उसकी और भी नीचे वेरिएशन पड़ी होती है ना सर, जिस तरह एक्सरे ऊपर रन किया है ना अभी पहले, तो उसकी अपने विनिंग वेरिएंट की जो है ना सर एसन की, उसके नीचे दो और भी वेरिएशन थी। तो हम्म। पहले मैं सर वेरिएशन पे डिवाइड किया है उसको, और फिर नहीं अपने नहीं नहीं सेलर्स नहीं पे नहीं डिवाइड किया है। नहीं नहीं बेटा, ये देखिए, जब आपने जब आपने जब आप ये देखिए ना, तो कहीं से मैं समझ जाता हूँ। ये देखिए बेटा, जब आपने वेरिएशन में से विनिंग वेरिएंट को फाइंड आउट कर लिया ना, जी फॉर सर। एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसकी ये तीन वेरिएशन है, ठीक है? जी सर। तो एक्सरे में भी डेफिनेटली ये तीन ही शो होंगे, जी सर। ऐसे ही है। तो इसमें से हाँ आपने जी सर। विनिंग को फाइंड कर लिया कि मेरा ये वाला एसन विनिंग है, ऐसे ही है। जी। और ये जी सर। 68% सेल ले रहा है। जी सर। अच्छा, अब आपको ये तो चल गया पता। अब आप आगे जी। अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे जी। आपने इस एसन का, ये वाला एसन है वो, ठीक है, इसको आपने यस सर। या हम इसको ब्रैकेट रन करके करते हैं। ये देखिए, अब ये सेम सेल्स आ रही हैं। हमारा ये वाला जी विनिंग सर। है, ये 68% ले रहा है, ये हमें पता है, जी। जी। ठीक है। तो हम बाकियों जी को फिर सर। क्यों क्यों लेके चलेंगे, ये हमारे काम के ही नहीं है। सही है सर, मैं क्यों इन हमारे, पर भी डिवाइड करता रहूँ सर। नहीं, ये हमारे काम के भला क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसलिए विनिंग हमारा काम के वही है सर। क्योंकि ये इसलिए हमारे काम के नहीं है कि इनमें से एक 28% सेल ले रहा है, एक 4% ले रहा है। जी। तो बिल्कुल हमने सर। इस 28 और 4 के साथ क्यों जाना जब हमारे पास 68 वाला है? तो जी सर। हम 68 वाले के साथ, ये 68 वाला इसके साथ जाएंगे। जी। जी। अच्छा, अब इसी के सेलर चेक करेंगे, इसी के जी हम सर। कीपा के ग्राफ चेक करेंगे, इसी का हम बाय बॉक्स चेक करेंगे, इसी को मीट करवाएंगे। जी सही अच्छा, होगी सर। ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट बनेगा तो बेहतर है, या ये हमारे विनिंग प्रोडक्ट बनेंगे तो बेहतर है? नहीं सर, वही ठीक है पहले वाली। तो ये अपने माइंड से थोड़ा बेटा सोचें कि हमने जी। ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि जिस प्रोडक्ट जी। के साथ हम जाएं तो हमारी पहले दिन से सेल स्टार्ट हो जाए। सही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप जी सर, ये अमेजोन तो का। निकल आएंगे सर। मैं वैसे भी ऊपर ये दूसरों पर भी वो सेल्स का शेयर डिवाइड किया, तभी नहीं निकल रही थी। मैंने तो पूरी शीट के एसन खत्म कर दिए सर। नहीं नहीं, आप बेटा इस तरह से जैसे समझाया है ना आपको, इस तरह से चलें, सब बच्चे ऐसे ही चलें। मैंने आपको बताया जी था कि सबसे पहले आप अपने एसन को वहां पे ले जाएं, वेरिएशन पे ले सही जाएं, होगी वहां सर। से विनिंग विनिंग निकालें, विनिंग को फिर आगे लेके चल पड़े। ओके सर, आप ठीक है समझ ना? आए। जी सर। अच्छा जी, इसको बेटा कंप्लीट कर लें। हम्म, अच्छा, आमिर, आमिर की देखते हैं अभी। आपकी भी मेरी पेंडिंग में ही है ना? जी सर, कुछ लगाई हुई तो है सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मुझे चाहिए, मुझे कंप्लीट असाइनमेंट जो है ना वो चाहिए, अच्छी तरह से की हुई। ओके सर। तो इसको आप कंप्लीट करें। हम एक जो है सोर्सिंग के लेक्चर को एक दिन डिले कर लेते हैं, इसको ओके सर। कंप्लीट करके फिर हम आगे चलते हैं अच्छी तरह से, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी आमिर, आप जरा बेटा अनम्यूट हो, आपकी भी देखें क्या आपने काम किया हुआ आपके
हाँ जी आमिर, जरा आप आ जाए बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। आपकी ये प्रीवियस वाली पेंडिंग थी तो वो आप अभी मुझे नजर नहीं आ रही कहाँ दो पे है? दो ये वो थे चार सर, मैंने वो चा, 4 और 5। 5 सर मैंने किया है, लेकिन कैन में थोड़ा वो बना रहा है सर, मसला बना रहा कैनवा मसला बना रहा है? है। हाँ हाँ। जी बेटा, क्या मसला बना रहा है कैनवा? उधर से जब शेयर करके असाइनमेंट इधर पे वो कॉपी पेस्ट वो करना है ना सर, उसका लिंक। जी जी। तो उसका जब लिंक लगाता हूँ तो वो मतलब उसका नहीं लगा रहा है, जो पिछले एक असाइनमेंट का सिर्फ लगा रहा है पूरों में। अभी लिंक लगाने के बाद ना वही शो हो रहा है, पहले वाला असाइनमेंट। आपने ये ग्रुप में किसी को बताया, या मुझे बताया, या मैडम को बताया कि 3-4 दिन मुझे मैडम मिल गए हैं मेरी प्रीवियस असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मेरे साथ ये इशू आ रहा है, तो काइंडली मुझे बताया मैं कैसे इसका मसला हल करूँ, मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहता हूँ। आपने तो किसी मैंने को किया। बताया ही नहीं, ये अब आप मुझे बता रहे हैं जब मैंने यहाँ देखी है आपकी यहाँ पे 3-4 अपने 4-5 है ही नहीं आपकी असाइनमेंट। नहीं नहीं, ये मेरे पास उस पड़े हैं सर, उसमें क्या नाम है आप मेरा ये वो चाहते जी हैं, आप जी। ये चाहते हैं कि मैंने पैसे भी पे किए हुए हैं, फीस भी दी हुई है, और मैं अपना टाइम भी दे रहा हूँ, तो मैं अच्छे से सीख लूँ। जी सर, चाह रहा हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल। चाहते हैं ये बेटा सब कुछ ये करना, तो फिर आप जैसे हम कहते हैं वैसे आप क्यों नहीं काम करते हैं? जहाँ आपको सर मसला है वैसे आप हमें क्यों नहीं बताते? ये कल रात था सर, बहुत लेट टाइम था इसलिए। जब भी है आप बताएं, मैं सुबह देख लूंगा, लेट नाइट देख लूंगा, देखूंगा तो मैं उसको उसको कोई ना कोई हम हल निकालेंगे। जी सर। नहीं नहीं, तो कंप्लीट है बस पिछले ये 3 दिन कैन में। आपने क्या किया? आपने बेटा क्या किया? कैन जो देखे ना आपने काम ही नहीं किया हुआ। कैन में थोड़ा वो बना रहा है सर, इसका समझ नहीं आ रहा है कैन में का। यार आप बेटा बताओ, आप उसका मसला हल करें, एनी डेस्क पे आके हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी सर। या तो ये होना कि हम सर को बताते हैं, सर हमारा इशू रिजॉल्व नहीं करते, तो बताने का फायदा ही कोई नहीं जी। तो जब नहीं आपके नहीं सर। इशू हम रिजॉल्व करते हैं और आपको बार बार कहते हैं कि बताएं बताएं बताएं, लेकिन अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें, तो आप तब जी भी सर। आप लोग ना बताएं, तो बेटा फिर अब कोई मैं जिन हायर कर लूं फिर जो मुझे बताया करे कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रॉब्लम। जी सर। क्या किया जाए? देखो ना, अच्छा मैं लिंक जब तक लिंक आप लिंक अपना लगाऊं। अपना दर्द नहीं बताओगे, हम दवा कैसे देंगे? जी सर। तो ये मुझे अब आपकी बेटा असाइनमेंट जो है ना ये वाली, कौन कौन सी भला, नंबर 4 5। 4 और नंबर 5, ये मुझे कंप्लीट चाहिए नंबर 8 के साथ। जी 8 सर। वाली आप समझ लग गई है कितनी टफ जी असाइनमेंट है, सर। इस सब बच्चों के कितने हाथ खड़े किए हुए हैं, तो आपने अभी उसको देखा भी नहीं होना। मैंने देखा सर। तो ये आप 3 असाइनमेंट आपने अपने ऊपर बोझ इकट्ठा कर लिया है। बेटा हम सोर्सिंग इसी वजह से इतनी लेट कर रहे हैं कि आप लोग पीछे से साथ मिल जाओ। अब जी एक एक जी बच्चे की खातिर क्लासेस भी हम देखें छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। और बच्चों को भी हम पीछे छोड़ के नहीं जा सकते, वही सर की बात कि आपने पे किया हुआ है बेटा, थोड़ी सी जी टेंशन दें, थोड़ा टाइम दें। हमें पता है कि जी आपकी मैम। रूटीन जरा टफ है, लेकिन बेटा थोड़ा सा जी मैम। स्पेस निकालें अपने कंफर्टेबल टाइम में से, ठीक है? और जी इसको मैम मैं। जरा करें ताकि आगे सबके साथ मिलके चलें, फिर ही फायदा होगा आपको। ओके मैम, इंशाल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा, बोले बोले। सर थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं यूके का भी थोड़ा सा चेक कर रहा था, उसमें ना ज्यादातर एफबीएम सेलर्स हैं। तो हम्म। और सेल्स का शेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है, और मैं वो कर सकता हूँ वहाँ एफबीएम। हाँ तो हाँ उसके देखिए। लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। वेरी सेम गुड, यही देखिए। क्राइटेरिया होगा, सेम यही क्राइटेरिया होगा, हर चीज ये होगी। सिर्फ आप देखें, एफबीए करें या एफबीएम करें, हर चीज सेम फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप यूके में हैं इस टाइम अवेलेबल, और आपके पास एक स्पेस है, एक जगह है जहां आप अपनी इन्वेंटरी रख सकते हैं, और या फिर आप उसी टाइम स्टोर से लेके लिस्ट कर दें, आपको ऑर्डर आए तो स्टोर से लेके पैक पिक करें और वहां पे शिपमेंट कर दें, तो बिल्कुल आप एफबीएम कर सकते हैं। एफबीएम में बल्कि अमेजोन की फीसेस भी कम होती हैं, जब जाके हम आपको कैलकुलेटर सिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फीस कम होगी। तो सारा यही क्राइटेरिया, कोई चीज डिफरेंट नहीं है। लेकिन आपने उसमें क्या देखना है कि आप एफबीएम कर रहे हैं, उसमें और लोग भी एफबीएम कर रहे हैं, जैसे सर ने क्राइटेरिया में बताया कि 5 लोग हों, तो 5 हो, या कम से कम जो है वो मिनिमम 3 लोग तो हों जो एफबीएम कर रहे हो आपके साथ उस प्रोडक्ट में, ठीक है ना? ठीक है मैम। ठीक।
एज कंपेयर टू एफबीए, एफपीएम में नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, ज्यादा है। और ये वही लोग एफपीएम कर सकते हैं जो उस मार्केट में के रेजिडेंशियल हों। फॉर एग्जांपल आप यूके में होंगे तो ही एफपीएम कर सकेंगे, पाकिस्तान में रह के आप एफपीएम नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल आप करें, आप कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ जाना है जैसे आपको समझाया गया है, जो क्राइटेरिया को मीट कर रही हो और जिसका सेल्स का शेयर अच्छा हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपने सब बच्चे अपने जहन में एक चीज बैठा लें, जितना सेल्स का शेयर आपका अच्छा होगा, जितना सेल्स का शेयर मैक्सिमम होगा ना 30 डेज का, उतनी प्रोडक्ट आपकी कम डेज में सेल हो जाएगी, थोड़े दिनों में बिक जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? जितना आपका सेल का शेयर ज्यादा होगा उतनी आपकी जल्दी प्रोडक्ट वो सेल हो जानी है। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आपकी जल्दी सेल हो जाएगी तो आप उसकी इन्वेंट्री फिर दोबारा से मंगवाएंगे, दोबारा से इन्वेंट्री मंगवाएंगे, और उसकी फिर मंथली यूनिट सेल आपकी ज्यादा होगी। तो जब मंथली यूनिट सेल ज्यादा होगी तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा तो आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए अपना फोकस जो ज्यादा है ना वो मंथली यूनिट सोल्ड के ऊपर रखें कि वो मैक्सिमम हो, उसका शेयर 500 से प्लस है, 1000 से भी प्लस होने की कोशिश करें, ज्यादा के साथ जाएं, अमेजोन ना हो, प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो, फिर आपका बाय बॉक्स अच्छा हो रोटेटेड। जितना ज्यादा बाय बॉक्स रोटेटेड होगा उतनी ज्यादा जल्दी आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की हैं चीजें, ये अपने माइंड में बिठा के तो इस तरह से फिर आगे खुद भी चलेंगे और क्लाइंट को भी लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल ही होंगे इसमें। ओके। अच्छा जी, कोई और बेटा किसी का क्वेश्चन है तो करें। जी सर। जी सर जी। आवाज आ रही? जी जी बोले। जी सर, आपने 25 सेल का बोला हुआ है ना जी, तो अगर इसमें सर 30 हो जाए और सेल्स का शेयर भी अच्छा हो तो फिर हो सकते हैं सर? हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है, सेल्स का शेयर आपने कैसे निकालना है, डिवाइड करके निकालना है ना। जी सर वैसे ही। तो कोई नहीं, 30 भी हो 35 हो, आप डिवाइड करें, अगर सेल्स का शेयर अच्छा आ रहा है, 700 800 900 हजार जी सर। हजार यूनिट का आ रहा है, और उसको जी बाकी सर। क्राइटेरिया मीट करती है तो नो इशू, हम जाएंगे। जी सर ओके। मकसद हमें क्या है कि सेल्स का शेयर, शेयर कितना का है? वो जो शेयर है वो डेफिनेटली उसमें जब आपने चले जाना तो आपको भी वही वाला शेयर मिलना है जो आपने आपने आपको स्टैट ने बताया हुआ है। और जी सर। रोटेटेड बाय बॉक्स हो उसका, ठीक है, प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, बस ये चीजें देखिए, मेन मेन ब्रांड ना हो, अमेजोन ना हो, ठीक है। तो बाकी फिर इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट फिर आपको जो है सोर्सिंग स्टार्ट कराएंगे। अपनी जो है ये इसको कंप्लीट करें असाइनमेंट को अच्छे तरीके से, डे आफ्टर टुमारो क्लास होगी, ठीक है। ठीक है सर। ये है फिर परसों जुमा होना है तो यहाँ फिर देख ले, कल क्लास रख लेते हैं। कल ही क्लास होगी आप लोगों की, पूरा वीक वेस्ट जा रहा है, इस वीक में कुछ भी नहीं ठीक किया। है। कल आप लोगों की क्लास होगी। जिनकी दो दो पेंडिंग है वो कम से कम एक तो करें ना, एक करें, एक फिर नेक्स्ट के साथ फ्राइडे का ऑफ हो जाएगा उसके साथ करें। तो कल आपकी 2 बजे ही क्लास होगी। और आमिर आपका बेटा जो इशू है आप मुझे एनी डेस्क दे तो मैं वहां पे चेक कर लेते हैं क्या आपके कैनवा को मसला है, ताकि आप भी अपना काम कंप्लीट कर सके, ठीक है। ये मुझे कल आप सब बच्चों की असाइनमेंट जो है ना वो अच्छे से कंप्लीट चाहिए, अंडरस्टैंड। चले अपना इससे वाइंड अप करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।